67 साल का स्थापना दिवस एआईएमआईएम अपना मना रहा है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में स्थित पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वहीं दरभंगा में कुछ दिनों पहले एएमआईएम का दामन थामे हुए फैसल रहमान आमिर जो लगातार कैंप कर रहे थे, आज उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाले विधानसभा में। चंद दिनों पहले इन्होंने ज्वाइन किया था और लगातार पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच केक काट करके स्थापना दिवस मनाया, जिसमें दर्जनों गाड़ी का काफिला हजारों लोगों के साथ कार्यकर्ताओं के बीच केक काट करके पार्टी की स्थापना दिवस मनाया। पता चले पार्टी को मजबूत करने के लिए जान लगा दिया है फैसल रहमान आमिर ने। मीम को जो सरकार पहले बी टीम कहा करती थी, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है फैसल रहमान आमिर जाले से। मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि यकीन माने आगे हम सरकार में अपनी भागीदारी भी लेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के स्थापना दिवस बिहार में शायद पहली बार हुआ, जहां युवा में उत्सुकता थी पार्टी को लेकर के। खास आगे चल के जाले विधानसभा की बात की जाए तो फैसल रहमान आमिर युवा दिलों की धड़कन और सबके भाईजान बनते जा रहे हैं। वहीं पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हैदराबाद में पार्टी के सेंट्रल ऑफिस से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के इतिहास, उसके संघर्ष और समाज के हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों पर प्रश्न डाला है। साथ ही उन्होंने पार्टी के भविष्य की योजनाओं और समाज में न्याय, समानता और विकास के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। सुनिए क्या कुछ कहना है फैसल रहमान आमिर और अन्य लोगों के पार्टी के 67वें स्थापना दिवस पर। और फैसल रहमान आमिर का सीधे टक्कर जाले विधानसभा में किससे होगा? पहले हम अपने विधानसभा क्षेत्र जाले के तमाम लोगों को, यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान साथी मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जलाउद्दीन साहब हमारे पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, बड़े भाई प्रभारी मिथिलांचल वकार सिद्दीकी साहब हैं, क्यूटी से भी यहाँ पे हैं, सलामत साहब हैं, रियाज साहब और क्यूटी के भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, और खास करके मलिक भाई हैं, जुबैर भाई हैं और इरफान भाई हैं, और सारे लोग हैं, सारे भाई लोग यहाँ पे हैं, निहाल भाई हैं, सब लोग हैं। आज अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से तमाम लोगों को पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज जो जहां पे पहुंची और हम जो जहां पे आपके सामने आज बैठे हुए हैं, ये बिहार प्रदेश माननीय विधायक अख्तरुल इमाम साहब, बड़े भाई हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब और मिथिलांचल के प्रभारी वकार सिद्दीकी साहब, जलाउद्दीन साहब ने हमें आज इस लायक यहाँ पे पहुंचा है कि आज इतनी बड़ी एमआईएम की भीड़ को लेके आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम पार्टी का स्थापना दिवस दे रहे हैं। और वही नहीं, हमारे नेता ओवैसी साहब के वालिद, उन्होंने भी इस पार्टी को सींचा, उसके बाद ओवैसी साहब ने इस पार्टी को सींचा, हमारे नेता। अब बिहार में अख्तर साहब सींच रहे हैं और आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब सींच रहे हैं। मिथिलांचल को ये देख रहे हैं, जिला अध्यक्ष वकार सिद्दीकी साहब देख रहे हैं, जलाउद्दीन साहब जो जिला को देख रहे हैं, और हम अपने जाले विधानसभा क्षेत्र को देख रहे हैं। जिस तरह से लोगों का ताना होता है, जिस तरह से लोगों का हम पे टारगेट होता है, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे वो गठबंधन के लोग हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। बिहार के हम अपने नेता को, खास करके अपने तीनों नेता को दिल से धन्यवाद और शुक्रिया देता हूं कि इतना सहने के बावजूद भी आज पार्टी आज इतनी मजबूत पे है कि जिसका परिणाम आप देख लीजिए, गाड़ियों का काफिला हुजूम मेरे साथ चलने का काम किया है। आज 10 से 15 गाड़ी खाली निकली है, क्षेत्र में आई है, तो आप सोच लीजिए कि आज एमआईएम जाले में कितना स्ट्रांग हो गया है। और मैं एमआईएम के कार्यकर्ता को जाले का धन्यवाद देता हूं, कितना अच्छा कार्यक्रम किया है, और मौलाना साहब भी यहीं पे है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अच्छा, ये जो स्थापना दिवस है, उस मौके पर आवाम को क्या कुछ संदेश रहेगा? आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बिहार प्रदेश के नेता अख्तरुल इमाम साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, जो एक जाले में एक पौधा लगाने का काम किया है, मैं इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि इस पौधा अभी छोटा पौधा है, उसको आप लोगों की हिफाजत की जरूरत है। आप लोग जब उसकी हिफाजत कीजिएगा, ये पौधा जब बड़ा होगा तो जाले विधानसभा के तमाम लोग उसका फायदा उठाएंगे। अब वो एक छाव देगा जाले विधानसभा में, और उस फायदा आप सभी लोग उठाएंगे, यहाँ के हर एक लोग उठाएंगे जो यहाँ के बेटा हो जाले के, और आवाम और बिहार के लोग उस चीजों का फायदा उठाएंगे। चूंकि अभी आप प्रभारी जी बताएंगे जाले का क्या तैयारी है, मगर जाले से पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और यहाँ कोई आशंका नहीं। आज इस भीड़ से साफ पता चल गया है, ये तो एक कार्यक्रम
स्थापना दिवस पे भीड़ है जो 12 घंटा में रेडी हुआ गया है। और सोचिए अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा के जो वर्तमान कैंडिडेट हैं उनसे। अरे बन गए हैं आप, मंत्री बन गया तो उनको हम बधाई देते हैं कि उनको जाले की तरफ, मगर जाले के लोगों का काम करे। मंत्री बने हैं तो जाले के हर एक लोगों का काम करे, भले सुबह मुसलमान और हिंदू नहीं करके सब एक लोगों का काम करे और एक समाज सबको एक बराबर नजर से लेकिन देखे। आप पे भी तो एक आरोप लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो अगर भाजपा वाला हिंदुत्ववादी हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप भी तो मुसलमान नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। जितना हम मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं उतनी हम हिंदू के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मेरा दलित भाई हो, चाहे मेरा वो ब्राह्मण भाई हो, कोई भी हो। जितनी हम मजबूती से आवाज हम एक माइनॉरिटीज के लिए उठाते हैं उतनी मजबूती से हम आवाज एक अपने हिंदू भाई के लिए खड़े होते हैं। और हमारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब का, सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, कि उनकी दूरअंदेशी थी जो आज से 67 साल पहले वो इस पार्टी को सींचे, अपनी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ इस कौम के लिए झेल गए, हर तरीके से दुख उठाए सिर्फ आज के दिन के लिए। आप देखिए कि 67 साल पहले जो देखे थे वो दूरअंदेशी किए थे, आज वो नजर आ रहा है कि जो पार्टी कल तक हैदराबाद में सीमित थी आज पूरे देश में मजलूमों की आवाज बनकर उभर रही है। तो हमारी लड़ाई है, 67 साल का हमारा इतिहास रहा है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ मजलूमों की आवाज हमेशा बने हैं। मुसलमान हो, चाहे दलित हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, जिस पर भी जुल्म हुआ है हम उसकी लड़ाई लड़े हैं। इसलिए हम शुभकामनाएं देते हैं और खास करके जाले के अपने कार्यकर्ता को, यहाँ मलिक भाई को, सलामत साहब को, फैसल साहब को, हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए, इनको सभी लोगों के इतना अच्छा प्रोग्राम किए। आप सभी लोगों को पार्टी के 67 स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, चूंकि जाले में हैं आप अभी, एक तरह से देखा जाए तो जाले में लगातार जो भी एमआईएम के कार्यकर्ता एक तरफ से अच्छी खासी नजर बनाए हुए हैं। खास करके अगर फैसल रहमान की बात की जाए तो जब से वो पार्टी में एक तरह से पार्टी को मजबूती प्रदान करने, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर के? देखिए, पार्टी में तो मजबूत लोगों को जोड़ा ही इसलिए आता है कि और पार्टी को आप मजबूत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जाले पूरे मिथिलांचल में सबसे मजबूत हम लोग जाले में हैं, तो जाले इंशाल्लाह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी हम लोग गठबंधन में यहाँ सीट चली गई थी, इस वजह से नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए आप अपने पार्टी का संदेश जनहित में और खास करके लोगों को भी किस प्रकार पहुंचाने का काम कीजिएगा? देखिए, हम लोगों का इतिहास रहा है कि जब भी कोई मामला हो, चाहे गरीब के साथ हो, अगरा के साथ हो, पिछड़ा के साथ हो, जब भी जरूरत पड़ी है एमआईएम के लोग, एमआईएम के कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमसे जुड़िए, हमारे काम को देखिए, हैदराबाद मॉडल को देखिए। आप बिहार में देखना चाहते हैं तो सीमांचल में अमर मॉडल को देखिए, किस तरीके से हमारे माननीय विधायक अख्तरुल ईमान साहब वहाँ काम कर रहे हैं। अगर जाले की आवाम हमारे पार्टी के यहाँ उम्मीदवार को जिताते हैं तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हम हैदराबाद में काम कर रहे हैं, अमर पूर्णिया में काम कर रहे हैं, उससे अच्छा हम यहाँ जो है जाले में काम कर रहे हैं। बिहार में